हेलो स्टूडेंट, बीएससीसी ज्ञान के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के सेमेस्टर 3 क्लास 12 सेमेस्टर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी हिंदी वर्सन के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट के पहला कविता जिसे कबीर के पद कहा गया है, इस कविता के बारे में, कबीर के पदों के बारे में, साखी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप जानते ही हैं सेमेस्टर 3 में हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें कबीर के पद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। यहां से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं कबीर के पद में। हम लोग कबीर के परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। इनके जन्म के बारे में तो ठीक ठीक ज्ञात नहीं हुआ है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 14वीं या 15वीं शताब्दी में काशी यानी वर्तमान वाराणसी में हुआ था। इनके जीवन के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था और उस विधवा ब्राह्मणी ने जन्म के उपरांत ही लहरतारा झील में लोक लाज के भय से उन्हें बहा दिया था। बाद में नीरू एवं नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति को यह झील के किनारे मिले और उन्होंने ही कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। कबीर के गुरु का नाम संत स्वामी रामानंद था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर का विवाह बाद में लोई नामक एक महिला से हुआ। इन्हें कमाल और कमाली के रूप में 2 संतान की भी प्राप्ति हुई। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने वाणी से, उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों के मन में अपना एक अलग ही पहचान बनाया था। उनके अनमोल वचनों का संग्रह प्रमुख ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उनके वचनों और उनके उपदेशों का जो मूल जो संग्रह है वह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। कबीरदास जी ने अपने जीवन काल में कई साखी तथा कई दोहे की रचना की, जिसमें लोगों को उन्होंने धर्म और कर्म के मूल रूपों का जो परिचय है वो दिखाया था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कबीर के साखी के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम लोग कबीर के पद के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम साखी में कबीरदास जी कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। तो यहाँ पर लोग लुगाया मतलब होता है पुरुष और स्त्री। इस साखी में कबीरदास जी हिंदू धर्म के जो दिखावटीपन, जो आडंबर है, इस पर तंज कसते हैं और वे कहते हैं कि लोग मिट्टी का नाग बनाकर लोग उसकी पूजा तो करते हैं, लेकिन जब वही नाग, जिंदा नाग घर में निकल आता है तो लोग उसे लाठी से मार भगाते हैं यानी धमकाते हैं। तो लोगों का जो दिखावटीपन है, लोगों का जो आडंबर है, वो इस दोहे में कबीरदास जी यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। अपने दूसरे साखी में कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। यहाँ पर माटी मतलब मिट्टी है, कुम्हार मतलब होता है कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा या बर्तन बनाता है, मोहे मतलब मुझे, तोहे मतलब तुझे। यहाँ पर कबीर कहते हैं, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे रोज रौंदता है और रौंद कर मिट्टी का बर्तन बनाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मर जाओगे तो मैं मिट्टी ही तुम्हें रौंदूंगी यानी तुम्हें दबा दूंगी। कहने का भाव है कि मृत्यु के बाद मानव शरीर को यही मिट्टी मिल जाता है और यही मिट्टी मानव शरीर को एक दिन रौंदता है यानी दबा देता है। यानी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आज मानो तुम मिट्टी को रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन यही मिट्टी तुम मानव को भी रौंदेगी। अपने तीसरे साखी में कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि बहुत विचार करने पर उन्हें यह बात पता चला है कि जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं यानी तीर्थ जब जाते हैं तो एक फल यानी एक पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं यदि एक अच्छा ज्ञानी इंसान, संत जब मिलते हैं तब 4 फलों की यानी 4
पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी के जीवन में यदि सच्चे गुरु यानी सतगुरु यदि किसी के जीवन में मिल जाए तो उन्हें अनेकों फलों की प्राप्ति या अनेकों ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो तीर्थ जाने पर एक फल की प्राप्ति होती है, संत मिलने पर 4 फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन सतगुरु मिलने पर अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद की साखी देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ अनंत का मतलब होता है असीम यानी अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है। उपकार का मतलब उपकार, लोचन का मतलब होता है आंखें, अनंत मतलब यहाँ पर ईश्वर की बात की जा रही है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि उनके जीवन में सद्गुरु की महिमा बहुत असीम और अपार है जिसकी कोई अंत नहीं है, यानी अनंत उपकार सद्गुरु ने उनके जीवन में किया है जिसका कोई अंत ही नहीं है। उन्होंने यानी सद्गुरु ने मुझे अनंत ज्ञान दिया है और मेरी ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए हैं और मुझे सच्चे ईश्वर यानी अनंत ईश्वर का दर्शन भी कराया है। इसके बाद 5वीं साखी देख लेते हैं। सतगुरु सवाना कोई सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी सवाना कोई हितु, हरिजन सई न जाती। यहाँ सवा का मतलब है समान, हितु का मतलब होता है हित करने यानी भलाई करने वाला, सोधी मतलब साधु, दाती मतलब दाता यानी दान देने वाला, और हरिजन माने प्रभु का भक्त। तो कबीर के अनुसार सद्गुरु के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है तथा साधु के समान कोई दाता यानी दान देने वाला भी नहीं है। और यही नहीं बल्कि प्रभु के समान कोई हमारा हित करने वाला यानी कोई हमारा हितैषी भी नहीं है, और प्रभु भक्त यानी प्रभु के भक्त के समान दूसरी कोई जाति नहीं है। इसके बाद की साखी देख लेते हैं। अखड़ियां झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला परा, राम पुकारी पुकारी। यहाँ अखड़िया शब्द का अर्थ है आंखें, झाई मतलब मुरझा जाना या मंद हो जाना, पंथ मतलब राह या पथ यानी रास्ता, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, जिभड़िया शब्द का अर्थ है जीव। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि वे ईश्वर को इतना प्रेम करते हैं कि उनका रास्ता देखते देखते उनकी आंखों की ज्योति मंद पड़ गई है यानी आंखों में झाई पड़ गए हैं, और राम यानी ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते उनके जीभ में छाले पड़ गए हैं कि कब ईश्वर उन्हें दर्शन देंगे और कब उनका उद्धार करेंगे। इसके बाद 7वां साखी देखते हैं। लिखा है, सबे रसायन मैं किया, हरि रस सम नहीं कोई, रंचक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होए। यहाँ रसायन मतलब रस का स्वाद है, हरि रस मतलब ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति का आनंद है, रंचक मतलब रंच मात्र यानी थोड़ा सा कहा गया है, तनिक बोल सकते हैं, और कंचन मतलब यहाँ पर सोना है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि उन्होंने संसार के जितने भी रस हैं, जितने भी आनंद है, उन्होंने सभी भोग लिया है, लेकिन प्रभु भक्ति यानी ईश्वर भक्ति के समान कोई भी मधुर और कोई भी रस नहीं है। यदि प्रभु भक्ति का रस थोड़ा सा उनके हृदय में, उनके मन के जो घड़ा है मन में समा जाए तो उनका पूरा शरीर ही शुद्ध यानी कंचन सोने के समान शुद्ध हो जाए और उन्हें भी पापों से मुक्ति प्राप्त हो सके। 8वां साखी देख लेते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाव परी, जित देखो तित तू। यहाँ भया का मतलब हो गया, हूं का मतलब अहंकार, वारी मतलब यहाँ पर न्योछावर यानी बलिहारी होना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु तेरा नाम यानी तू करता यानी तू मतलब यहाँ पर तेरा नाम ईश्वर का नाम स्मरण करते करते जपते जपते तुझ में ही मैं विलीन हो गया हूँ और मेरा अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मैं तो तुम्हारे नाम पर अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर भी देखता हूँ बस तू ही तू यानी ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। अगली साखी में कहा गया है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा,
तामे ज्योति पिछाड़ी। यहाँ काया मतलब शरीर है, काशी मतलब काशी जगह का नाम है, जानी मतलब जानो या मानो, 10वां द्वार का मतलब है ब्रह्मरंध्र, देहुरा द्वार यानी 10वां द्वार, और ज्योति मतलब ध्यान लगाना, पिछाड़ी का मतलब यहाँ पर केंद्रित करना यानी ध्यान लगाना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तीर्थ स्थानों में भटकने की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य को अपने मन को ही मथुरा और दिल को यानी हृदय को द्वारिकापुरी तथा शरीर यानी काया को काशी मानना होता है। इसके बाद ही मनुष्य का जो ब्रह्मरंध्र यानी 10वां द्वार यानी मंदिर का द्वार जैसे खुल जाता है और वहां अपने ध्यान को केंद्रित कर ईश्वर का साक्षात्कार यानी स्वयं ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। इसके बाद की साखी में कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाय। यहाँ हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते या ढूंढते ढूंढती, सखी मतलब यहाँ पर आत्मा है, हिराई का मतलब खो गया, समानी मतलब समा गया या विलीन हो गया या मिल गया, समुद्र मतलब यहाँ पर समुद्र है, हेरी मतलब खोजना है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि आत्मा कहती है कि हे सखी, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही परमात्मा में खो गया हूं यानी हेरा गया हूं। जैसे बारिश की एक बूंद समुद्र में मिल जाती है और उस बूंद को समुद्र में कोई नहीं खोज पाता है, ठीक इसी प्रकार मैं भी यानी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी हूं और अब मैं परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। तो आखिरी और 11वां साखी देख लेते हैं। जाके मुंह माथा नाही, नाही रूप कुरूप, पुहुप बांस ते पतरा, ऐसे तथ्य अनूप। यहां पर जाके मतलब जिसका है, रूप कुरूप यानी सौंदर्य या आकार बोल सकते हैं, पुहुप मतलब पुष्प यानी फूल, बांस मतलब यहां पर सुगंध, पतरा मतलब पतला, अनूप मतलब अनुपम या अनोखा। कबीरदास जी यहाँ पर निर्गुण यानी निराकार ईश्वर के रूप को समझाने का प्रयास हमें करते हैं। वे कहते हैं कि उनका ईश्वर ऐसा है जिसका कोई ना मुंह है और ना ही माथा यानी कोई शरीर है, जो ना सुंदर है और जिसका ना कोई आकार है, जो ना सुंदर है जो अवसुंदर जिसको बदसूरत भी कह सकते हैं, जो ना सुंदर है और जिसका ना आकार है, वो तो फूलों की सुगंध से भी पतला है और अपने आप में एक अनुपम यानी एक अनोखा तत्व है। यानी कबीरदास जी यहाँ पर निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो फूलों के सुगंध जैसा भी है और जो एकदम अनोखा है, जिसे हम बयां नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।